हम पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल है, प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावा, चट्टगांव आर्मरी रेड, ठीक है, आयोजित किया था किसने? तो सूर्यसेन ने। किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावा जो है आयोजित किया था सूर्यसेन ने। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। अगला हमें सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत किससे संबंधित है? वीडी सावरकर से संबंधित है। किससे संबंधित है? वीडी सावरकर से संबंधित है। और अनुशीलन समिति से हम कनेक्ट करेंगे अरविंद घोष को। किसे? अनुशीलन समिति, तो अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी तो सीआर दास, ठीक है। तो अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सीआर दास। अब हम निम्न संगठन के बारे में पढ़ेंगे और उनके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। अभिनव भारत के संस्थापक थे जेडी सावरकर, मित्र मेला के संस्थापक थे वीडी सावरकर, ठीक है। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? जेडी सावरकर, और मित्र मेला के संस्थापक थे वीडी सावरकर, ठीक। आगे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के जो है संस्थापक थे एस सेन। कौन थे? एस सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस एन सान्याल। कौन थे? एस एन सान्याल। अगला भी सुमेलन है, तो चटगांव शस्त्रागार हमला, ठीक है, तो किससे कनेक्ट करेंगे? सूर्यसेन से। किससे? सूर्यसेन से। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल से, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल से। लाहौर षड्यंत्र जतीन दास से, लाहौर षड्यंत्र किससे? जतीन दास से। गदर पार्टी लाला हरदयाल से, गदर पार्टी लाला हरदयाल से। अगला सवाल है, जतीन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था? तो जतीन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र। तो लाहौर षड्यंत्र में ही जतीन दास जो है बंदी बनाए गए थे। अगला सवाल, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण जो है जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। और ये किस षड्यंत्र से कनेक्टेड थे? तो लाहौर षड्यंत्र के कारण ही इन्हें बंदी बनाया गया था। अगला है सही सुमेलित, तो जतीन दास भूख हड़ताल से कनेक्टेड थे, जतीन दास भूख हड़ताल से कनेक्टेड थे। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी किससे? मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह की मृत्यु हुई थी फांसी के दौरान, और कल्पना दत्त की मृत्यु हुई थी आजीवन कारावास के दौरान, ठीक है। तो जतीन दास की मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के दौरान, और चंद्रशेखर आजाद की मतलब मृत्यु हुई थी मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह की मृत्यु हुई थी फांसी के दौरान, और कल्पना दत्त की मृत्यु हुई थी आजीवन कारावास के दौरान। अगला है सही सुमेल करें, तो चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन और गुरु राम सिंह, ठीक है। तो चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, और काकोरी। अगला सवाल है, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का जो गठन हुआ था उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में, ठीक है। ये जो समिति गठित हुई थी किसकी अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में, ठीक है। तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का गठन जो हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है सही सुमेलन, तो रिवोल्ट ग्रुप्स कनेक्टेड है सूर्यसेन से। किससे? रिवोल्ट ग्रुप किससे कनेक्टेड है? ये जो संघ है रिवोल्ट ग्रुप, ये किसके इसके संस्थापक कौन थे? तो सूर्यसेन संस्थापक थे रिवोल्ट ग्रुप से। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा, इसके संस्थापक थे भगत सिंह, ठीक है। तो रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे? सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा जो है इसके संस्थापक थे भगत सिंह। आगे बात करें,
तो अभिनव भारत हो गया, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पोट्रियट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन था अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। कौन था? अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अगला सवाल है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। सही कथन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। अगला सवाल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी वह है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी वो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था। तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था वो था बिपिन चंद्र पाल। कौन था? बिपिन चंद्र पाल। अगला सवाल है, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जो जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी तो वो था बीना दास। ठीक है, तो जिसने गोली चलाई थी अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पे, ठीक है, तो बीना दास ने। ठीक है, कब? डिग्री ग्रहण करते समय, तो बीना दास ने गोली चलाई थी। अगला सवाल, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, कहा था भगत सिंह ने। तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, इसे किसे कहा था? भगत सिंह ने। अगला सवाल है, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। अब पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है वो है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो बात करें तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। अगला है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1905 में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में स्थापित हुई थी, जिसे किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वो स्थापित हुई थी 1905 में। वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगड़ा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया था किसने? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? सोहन सिंह भाकना ने। किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। और गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी 1913 में। और गदर पार्टी के गठन कौन किया था? तो लाला हरदयाल ने। कब हुआ था? 1913 में। आंदोलन का स्थापना कौन किया था? तो सोहन सिंह भाकना ने। तो गदर पार्टी का पहला सभापति था सोहन सिंह भाकना। कौन था? सोहन सिंह भाकना जो है गदर पार्टी का पहला सभापति था। तो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। कौन था? पश्चिमी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इंडियन होम रूल का लंदन में हुआ था। तो इसके प्रारंभ किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब हुआ था? 1905 में। और गदर पार्टी कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किसने कराया था? तो लाला हरदयाल ने। लेकिन आंदोलन की स्थापना कौन किया था? तो सोहन सिंह भाकना ने। कब? 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में।